कोई अपने ही मर्जी से अपनी ही जमीन दान देता है तो कानून बीच में नहीं आ सकता है। वो आपको मिलने के लिए तरस रही थी। मैं कैसे भी करके उसको लेके आई। लेकिन आखिर पिताजी नहीं आए। माँ, पिताजी आए थे लेकिन वहाँ आए और बहुत रोए और उधर से ही कचेरी चले गए। माँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और भाई? भाई भी ठीक है, अभी बस इधर से आते होगी। छोटी सुबह सुबह आज तुझे याद कर रही थी। माँ, मैं यहाँ 2 दिन रह सकती हूँ? मतलब पिताजी अगर मना करे तो मैं आज ही चली जाऊंगी। ऐसा नहीं है बेटा, ये तेरा अपना ही घर है। तू कभी भी आ सकती है, कभी भी रह सकती है। पिताजी ना थोड़े ही बोलेंगे। तेरा अपना तो घर है ये। लेकिन क्या तुझे उस घर में मन नहीं लग रहा है क्या? लेकिन बेटे, वही तुम्हारा अपना घर है और उसे अपना बनाने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पिताजी का घर तो तुम्हारा है ही, लेकिन वो घर तो तुम्हारा सर्वस्व है। आहिस्ते आहिस्ते तुम उस घर को अपना लो और अपने पति को ही सब कुछ मान लो। ठीक है माँ। माँ, मैं 1 मिनट आती हूँ। अरे अच्छा ठीक है, जाओ। देखा बहन, सच्चाई की जीत होती है। तुमने विश्वनाथ दत्त को बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया। हवन किया, तांत्रिक बुलाए और न जाने क्या क्या कार्य किया, मगर उसके घर में एक संतान की प्राप्ति हुई और कचहरी में उसका प्रमोशन हुआ। बहन, मुझे लगता है आपको और मितिर साहब को कुछ आत्मचिंतन करने की जरूरत है। माँ, काली माता काली क्यों है? वो ऐसे मुंडियों का हार पहनती है और जीभ बाहर निकालती है। काली माता तो भगवान है, भगवान का रूप है। ऐसे थोड़े कहते हैं भगवान काला गोरा थोड़े होता है। भगवान को मानने वाले जैसे उनकी कल्पना करते हैं वैसे ही उनकी मूर्ति बनाते हैं। माँ, काली माता उनके ऊपर पैर क्यों रखते हैं? हाँ माँ, शिव के ऊपर, उसका क्या कारण है? बेटा, ये सब अलग अलग कहानियां हैं। ये बहुत पुरान कथा है। पुराण कथा क्या होता है? पुरान कथा का मतलब होता है आधा इतिहास, और मुझे भी ठीक से पता नहीं। तो तेरे पिताजी आएंगे ना, उनसे पूछ ले। तुमको मालूम नहीं है तो पिताजी को कैसे मालूम रहेगा? हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे, पाठशाला जाते थे, बहुत लोगों से मिलते हैं, उनकी जान पहचान बहुत है। मैं कहाँ कहाँ गई, घर में ही बैठी हुई, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? पर माँ, हमारे यहाँ का लड़कियाँ पाठशाला क्यों नहीं जाती? समाज का ऐसा ही नियम है। ये गलत है। ठीक है बेटा, अब ये जो समाज का नियम है, ये बदलने का प्रयास तू ही कर। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हो सकता है शिव जी ने तुझे मेरे पास इसीलिए भेजा है। इसलिए तू कहती हूँ तू जल्दी बड़ा हो जा और समाज के जो ये कुसंस्कार है इससे हमें मुक्ति मिला दे। चलो अब तुम सो जाओ, मैं जरा रसोई में देखती हूँ। चलो सो जाओ।
अरे मालकिन आप बेटा, तुम कल से पाठशाला जाओगे। अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे पाठशाला जाके, ठीक है? और पिताजी से कहना तुम्हारी सारी जमीनें तुम्हारे नाम पे हो गई है। अब खुश हो ना बेटा, ठीक है? जाओ। और तुम भी अपनी पति से कह देना अब तुम्हारी सारी जमीनें तुम्हारी ही हो गई है, ठीक है? आप माँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ। क्या देख रही है मालकिन? ये सब आपका ही है। पता है मुझे। कल तुम एक बार मेरे घर आना, तुम्हारे साथ कुछ काम है, ठीक है? ओ नई नई दुल्हन, कैसी हो? ससुराल से पहली बार आई हूँ, जरा बात तो करो। हमारे पति कैसे हैं? हमारे दामाद जी कैसे हैं? अच्छे से बात करते हैं आपसे? घर में सब घर परिवार वाले, ननद, देवर, सब अच्छे से बात करते हैं? हाँ। मालकिन, बोला था ना मैंने, आपकी सारी जमीन मैं वापस दिलाता हूँ आपको। चलिए मेरे साथ। आप सब रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जमीनें अब मुझे नहीं चाहिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं जानती हूँ। बस अब और नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जमीनें मुझे नहीं चाहिए। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मालकिन, मैंने आपके लिए सारे गांव वालों को मनाया है। वो सब आपको जमीन देने के लिए तैयार है। सबने कबूल कर लिया है कि आपसे पैसा लिया है। वो जमीन देने के लिए तैयार है। कचहरी में कागजात भी बनाने को तैयार है। आपकी सारी जमीनें मिल जाएंगी। अरे नहीं भाई, नहीं। अच्छा एक बात सुनो, पहले बैठिए, आप यहाँ बैठिए ना। नहीं मालकिन, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, आप बैठिए ना। ऐसा तो पहले आप कभी भी नहीं थी। ये आज क्या हो गया आपको? यूं समझ लो कि आज मुझे समझ आ गई है। देखो भाई, आज मैं अपने आप को समझ चुकी हूँ। ये जो किसानें कितनी मेहनत करके ज़मीन में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये सब उन्हें मिलना चाहिए, उनका जो फल है। भाई तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? नहीं मानती। वो लोग के कागजात के साथ जमीन आपको मिल जाए तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वो लोग तो आपके साथ ही काम करेंगे। नहीं भाई, जमीन पे जो काम करेंगे वो ही जमीन के मालिक होंगे। मेरा हक नहीं है उसमें। ना पैसे चाहिए, ना ब्याज चाहिए, ना ही उन जमीन पे मुझे कब्जा करना है। मुझे वो जमीन नहीं चाहिए। भाई आप एक काम कीजिए, गांव में जितने भी भूमिहीन किसान हैं उसकी एक आप सूची तैयार कीजिए और जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आइए। मैं उन सभी भूमिहीन किसानों को अपने तरफ से उन्हें ज़मीन देना चाहती हूँ। शायद यही मेरा प्रायश्चित हो। गांव के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे किस तरह से वो जी रहे हैं, मुझसे और देखा नहीं जाता है।
बेटे कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ अंदर खेलो। नहीं माँ, तुम बताओ, हम लोग इतने भी छोटे नहीं है कि हम लोग को समझते नहीं। बोला ना, जब कुछ होगा मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, जाओ खेलो।